नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं अश्विनी मास के 26 सितंबर 2022 से। और इस नवरात्रे में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारा विधान मैं आपको पहले सोपान में बताता हूँ। 26 तारीख को प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ उदयकालिक समय है और जो भी समय आपको ठीक लगता है 11-12 बजे तक आप जो हैं घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे विशेषतः घट स्थापना का समय 6:15 बजे से शुरू हो जाता है। तो मित्रों, बड़ी सुंदर सी वेदी बना करके और भगवती के उस वेदी में थोड़ा जौ इत्यादि बीज करके और कलश की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ पर ये साधन न हो वहाँ पे कलश के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए और एक कलश, तांबे का कलश हो तो अति उत्तम, उस कलश के अंदर थोड़े से चावल और कुछ दक्षिणा उसके अंदर डाल दीजिए। तत्पश्चात उस कलश के अंदर आम के पत्ते और एक श्रीफल उसके ऊपर रख दीजिए। श्रीफल पे अगर आप चुनरी बांध सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मौली का धागा बांध करके और पूजा इत्यादि करा करके उसकी स्थापना कर दीजिए। इसका नाम है घट स्थापना। उसके उपरांत भगवान गणेश जी की नवग्रह पूजा, षोडश मातृका पूजा, पंचांग पूजा, भगवती की विशेष आराधना करते हुए जितने भी आपको मंत्र आते हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ भगवती का ध्यान करते हुए धूप जला करके, दीप जला करके भगवती को प्रसन्न कीजिए, तांबूल पत्र इत्यादि रख दीजिए और उसके बाद भगवती की आराधना कीजिए। कहते हैं प्रथम शैलपुत्री च, पहली भगवती का स्वरूप जो है शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री के रूप में भगवती ने जन्म लिया। और उस दौरान भगवती का ध्यान किस प्रकार से होता है, कथा इस प्रकार से है। जो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी के 9 रूप दिए गए हैं और उन रूपों में पृथक पृथक रूप से वो प्रकट हुई है। पहले रूप में एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटव तथा मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े और तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में से जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने अवसर देखा और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी, अर्थात उस समय भगवती ने महाकाली स्वरूप होकर के उनके मन को, उनकी बुद्धि को बदल दिया था। इस प्रकार पहला दिवस जो है भगवती का स्वरूप मान करके पूजा अर्चना करें। और विशेषतः इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप इन 8-9 दिनों में माँ भगवती की उपासना कर सकते हो तो अति उत्तम। माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, हर प्रकार से लाभ देंगी। तो साथियों, यह विधान सरलता से किया जा सकता है। एक समय भोजन कीजिए, फलाहार कीजिए तो अति उत्तम। माँ भगवती को भोग लगा करके पंचमेवों का, फलों का और जो भी प्रतिदिन जैसे बनाते हैं, जैसे माँ भगवती आपके घर में विराजमान होती है उसी प्रकार से आप उनकी उपासना करते हुए माँ भगवती की आराधना कीजिए। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विशेषतः शारदीय नवरात्रे जो रखे जाते हैं ये शक्ति के रूप में है। भगवान श्री राम जी ने जब सेतु बंधन किया था और वहाँ पर रामेश्वरम का लिंगादि स्थापना की थी, उस समय माँ भगवती से प्रार्थना की थी, हे माँ जगदम्बा,
मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मैं इन शत्रुओं का नाश कर सकूं, इन राक्षसों का विनाश कर सकूं। इस प्रकार से इस समय विजय प्राप्ति के लिए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको पूर्णतः सफलता मिलती है। तो साथियों, माँ भगवती का ये प्रथम दिन का जो सोपान है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अर्थात पहला दिन शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। माँ भगवती इस समय जो है छोटे से स्वरूप में आपके घर में परिपूर्णता लाती है, और इस प्रकार से आराधना करते हुए यदि आप कार्य करते हैं तो माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलो जगदम्बे माता की जय।